Hello, hi, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, happy, healthy, safe and sound. My loves, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि why your future spouse will choose only you for marriage. ठीक है, आप में ऐसी क्या अट्रैक्शंस हैं, किस किस्म की अट्रैक्शन होगी कि ये इंसान आपको यस करेगा और आपको ही चूज़ करेगा फॉर मैरिज. चलो अपना पाइल चूज़ कर ले, पाइल 1 एंड पाइल 2. नेम इनिशियल्स है. ओके, टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल मीट यू देयर. हेलो जी, हेलो. पाइल नंबर 1, कम ऑन लेट्स सी कि आपकी जो स्पाउस की क्या होगी अट्रैक्शन आपकी उनके लिए एंड व्हाई दे विल चूज you, my pile number 1 by people. Knight of Cups, Knight of Swords, okay, King of Wands, World, wow, Ace of Cups, Judgment, Strength, Moon. Why this person will fall for you? 5 of Wands. Bottom of deck में है 8 of Swords. Alright, pile number 1. आपके पर्सन की एनर्जी जो मुझे नज़र आ रही है ना, सबसे पहले जो 2 कार्ड्स में चीज़ निकली है वो है आपकी यंग सोल. ठीक है, नो मैटर आपकी एज क्या है, 30 प्लस है या 20 प्लस है या उससे छोटे हो या उनसे भी बड़े हो. ठीक है, आपकी जो यंग स्पिरिट है ना, ये दोनों नाइट्स की, नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, ये उनको चीज़ पसंद आई है. ठीक है, आप जैसे यूथ होती है बिल्कुल ही लाइक 20s या टीन एज लगा लो, उसमें जैसे आपको हर चीज़ का शौक़ होता है करने का. ठीक है, आप में एंथुसियाज़म ज़्यादा होता है, आप में जज्बा ज़्यादा होता है, आप में जोश ज़्यादा होता है, राइट. लेकिन वक्त के साथ साथ एज जब बढ़ती है 30s में थोड़ा कम, 40s में उससे भी कम, 50s में उससे भी कम, तो आपका एक चीज़ वो डिम पड़ती जाती है. ठीक है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी और है. यू आर लाइक आप समझते हो कि मैं 50, 60, 70 की भी हो जाऊंगी या हो जाऊंगा ना, तो स्टिल आई वांट टू बी यंग. एक इनर चाइल्ड की मुझे यहाँ ना वाइब नज़र आ रही है कि आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो उसको आप कभी मरने नहीं देना चाहते. इनर चाइल्ड को आप चाहते हो कि इनर चाइल्ड मेरा हमेशा, बच्चा जो मेरे अंदर का एक बच्चा है वो हमेशा हील रहे, वो हमेशा वैसे का वैसा ही रहे. ठीक है, हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही जोकर है, आप हर टाइम जोक ही करते रहते हैं या मजाक ही करते रहते. नो, बहुत मैच्योर एनर्जी है. किंग ऑफ वैंड्स देखें, स्ट्रेंथ कार्ड देखें. ठीक है, एवरीथिंग इज़ जॉइनिंग यू. आप मैच्योर हो मेंटली तौर पे, काफ़ी मैच्योर हो, लेकिन आपका ना वो हिसाब है कि काम के टाइम काम और मस्ती के टाइम मस्ती. ठीक है, तो आपके पर्सन ना ये चीज़ नोटिस करेंगे कि मतलब जब ये काम करती है ना, तब ये किंग ऑफ वैंड्स लाइक शी इज़ सो पावरफुल, शी इज़ सो सीरियस. मुझे बुलाओ ना, मुझे तंग ना करो, मुझे कॉल मत करना, मैं काम कर रहा हूँ. ठीक है, और स्ट्रेंथ कार्ड फुल फोकस होके काम करती है, और जब इसको मस्ती करनी होती है तब ये मेरा वक्त बर्बाद करती है. आई एम जस्ट किडिंग. ही इज़ जस्ट थिंकिंग लाइक दैट कि अच्छा अब इसके पास टाइम नहीं है, अब मैंने कॉल किया है, अब मतलब ये बिज़ी हो गई हैं, अब इनके अपने एग्ज़ाम चल रहे हैं, अब जब मैं बिज़ी होता हूँ, मैं कॉल ना उठाऊँ तो तूफ़ान खड़ा हो जाता है. ठीक है, अब खुद बिज़ी है, मेरी कोई परवाह नहीं है. यू आर लाइक दैट. तो या इसके, लेकिन आपके पर्सन को ये चीज़ अच्छी लगती है, आप क्या फोकस्ड हो. ठीक है, लेकिन जब आप मस्ती करते हो ना, जब आप चाइल्डिश होते हो, तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है. तो उनको लगता है कि मेरा शी जस्ट लाइक चाइल्ड, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर है, एंजॉय करते हैं वो.
अच्छा, बाकी ये है कि गाइस ऑफ कोर्स लुक्स, ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड कार्ड में काफ़ी हद तक ये पर्सन ना उनको आपकी लुक में स्पेशली बॉडी, चेहरे से ज़्यादा, फेस से ज़्यादा ही इज़ फॉलोइंग फॉर योर बॉडी, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, छुपाया तो जा नहीं सकता कुछ, ठीक है। छुपा लें भी तो भी मतलब जो ये लव इंटरेस्ट के लोग होते हैं ना, ये फिर भी क्या कहूँ मैं, एक्सप्लोर कर ही लेते हैं, ढूंढ ही लेते हैं अपनी मतलब की चीज़ें, राइट। तो स्पेशली योर लेग्स, आपके बाजू, आपकी टांगे और आपके पाँव, फीट, आपके बाल, नेक पोर्शन, ठीक है, अपर चेस्ट पोर्शन, इसके अलावा हाथ आपकी, ये सब चीज़ों को वो फैंटेसाइज करते हैं, ठीक है। आपकी वेस्ट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उसके लिए सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आपकी फ़िगर काफ़ी अच्छी है, नो मैटर आप हेल्थी हो, नो मैटर आप स्किनी हो, मैं सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। यू आर सेक्सी फॉर हिम, ठीक है। तो पूरी बाकी दुनिया के लिए सेक्सी बनने का कोई ज़रूरत ख़ास भी नहीं है। अगर आपके हस्बैंड को आप ठीक लगते हो तो ठीक है, और अगर आपको सबसे पहले अगर आपको अपना आप ठीक लगता है तो फिर तो बस किसी के और के अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है। मूविंग ऑन विद द मून कार्ड, डेफिनेटली आपके पर्सन जो है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो है ना आपकी, आप इंट्यूटिव हो, आप पहले से बता देते हो कि यहाँ मुझे कुछ यहाँ ठीक नहीं लग रहा, वाइब ठीक नहीं आ रही, तो कुछ गड़बड़ लगती है यहाँ, और वो वैसे हो भी जाता है, ठीक है। तो ये बड़े इम्प्रेस होती है, इसको कहाँ से पता चल जाता है, इसको कैसे पता चल जाता है कि मैं ये होना है। इंट्यूटिव हो आप काफ़ी, ठीक है। जजमेंट कार्ड भी यही कह रहा है, आप इंट्यूटिव हो और आप पता लगा लेते हो अगले की असलियत का, बहुत जल्द तय में पहुंच जाते हो आप बात की। एनीवेज वट एवर द केस इज़, काफ़ी इम्प्रेस लगता है ये इंसान आपसे, और ख़ुद को तो ये ऐसे समझता है कि ये एज इफ़ ही इज़ ट्रैप्ड इन योर स्नेयर, आपके फंदे में फंस चुके हैं वो, ऐसे समझते हैं वो ख़ुद को, ठीक है। तो एस ऑफ कप्स ऑफ कोर्स, दिस इज़ अ प्रपोजल, ठीक है। और आपकी अट्रैक्शंस देखें कि क्या है, व्हाई ही विल चूज़ यू, क्यों चूज़ करेंगे आपको। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जी, दिल से दिल की बातें, दिल दियाँ गल्लां, राइट। एंड आप इनके दिल की बात समझ जाते हो फ़ौरन। इज़ लाइक एज इफ़, मैं आपको बताती हूँ, एज इफ़ उन्होंने खाना खाया है अभी, ठीक है, एंड आपको पता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये चाय पीते हैं खाने के बाद, ठीक है, तो इज़ गेटिंग अ लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल खाने के बाद, क्योंकि उनको चाय की क्रेविंग हो रही है, ठीक है। यू विल बी लाइक, खुद ही समझ जाओगे आपके ही नीड्स चाय, तो वो आप बना कर ले, या आप पूछो कि चाय लाऊं इस तरह, ठीक है, तो ही विल बी लाइक, अरे यार मेरे दिल की बात कर दी, ठीक है। तो वेरी ब्यूटीफुल केमिस्ट्री, एंड सेम गोज़ फॉर हिम, ठीक है। जैसे अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर हैविंग पीरियड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्रैम्प्स हैं, आपको पेन हो रहा है, ही विल बी देयर फॉर यू, ठीक है। आपको कुछ क्रेविंग है कुछ खाने की, ही विल बी लाइक, ये ऑर्डर कर दूँ, वो ऑर्डर कर दूँ, हॉट चॉकलेट चाहिए वो बना दूँ, या ऑर्डर कर लेते हैं, कॉफ़ी पीने चलते हैं, एनीथिंग, जो भी क्रेविंग हो रही है आपको, ठीक है। तो यू विल बी लाइक, अरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड फ्लर्ट, या मैंने बोला है आप दोनों में से कोई एक है लाइट हार्टेड, चाइल्डिश बिहेवियर, आप हैं या वो हैं, एनर्जीज कैन स्विच नो मैटर, ठीक है। एंड ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ना, आप दोनों ही हो, मुझे तो लगता है दोनों ही एक ही जैसे हो। माहौल को लाइट रखना, माहौल को रिवाइवल में रखना, कि हर बात को मजाक में वैसे तो डाल देना चाहिए, मतलब जो सीरियस बातें होती हैं उनको भी मजाक में डाल के बात को रफ़ा दफ़ा कर देना चाहिए। तो दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। डिसेप्शन, गाइस ये पर्सन आपको ना देखेंगे ना जब पहली बारी, आप इनको इतनी प्यारी लगोगी, ठीक है, इतनी प्यारी लगोगी कि पहली तो दफ़ा ना उन्होंने समझना है कि शी इज़ नॉट सिंगल, ये सिंगल नहीं हो सकती कुड़ी।
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इतनी ब्यूटीफुल को कोई कैसे छोड़ेगा, कैसे सिंगल हो सकती है। तो अगर आपने कहा उनसे, आपसे अगर इन अप्रोच जब करेंगे, आपको पूछेंगे, आप बोलोगी मैं सिंगल हूँ, तो ही विल नॉट एक्सेप्ट, मानेंगे नहीं। रिसेप्शन, समवन इज़ वियरिंग फैल्स मास्क, वो कहेंगे झूठ बोल रही है या छुपा रही है अपना बॉयफ्रेंड, इसका है कोई ना कोई यहाँ कहीं इसकी सिगाई एंगेजमेंट हुआ है, राइट। सो या let your friends help you. Okay, I think guys this person will be like इनके जो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये फ्रेंडशिप पे बिलीव करते हैं, इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि पहले के रिलेशनशिप को दोस्ती होना चाहिए, ठीक है। दोस्ती होनी चाहिए, फिर रिलेशनशिप आगे फ्लरिश कर सकता है। अदरवाइज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के किसी किस्म का भी रिलेशनशिप चल पाए, ठीक है। तो लेट्स सी कि वाई ही विल चूज़ यू मोर। आप हेल्पिंग हो काफ़ी ज़्यादा, आपकी नेचर है, ठीक है। और आप प्रैक्टिकल हो, आपने इनके साथ जो शादी से पहले प्रॉमिसेस किए या जैसी आप पहले थी शादी, आप शादी के बाद भी वैसी रहोगी, ठीक है। और आप प्रैक्टिकल हो, आप ये नहीं कि हवा में बातें हैं, ठीक है। चांस ऑन लव, ओके गाइस, आपकी एक नेचर है और वो नेचर है कि यू आर एन एक्सप्लोरर, ठीक है। आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, आपको बहुत सारी जगह घूमनी है, ठीक है। आप एक्सट्रोवर्ट हो या नहीं डिपेंड्स, लेकिन आपको फिरना बहुत पसंद है, आपको शॉपिंग करनी पसंद है, आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में घूमना पसंद है, ठीक है। तो ये आपके कोई शौक़ हैं जो उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनको लगता है कि ये लाइवली, ज़िंदा दिली का एक वो है एपिटम या सिंबल, ठीक है। सपोर्टिव, देखो कितना सपोर्टिव हो आप अपने हस्बैंड को, राइट। उनके हर काम में आप, जायज़ काम में, ऑफ कोर्स लीगल काम में आप उनकी हमेशा राइट हैंड रहेंगी। और उनको ऐसे लगता भी है कि मतलब इस लड़की के साथ ज़िंदगी अच्छी गुज़र सकती है, नो डाउट, ठीक है। तो या ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग फॉर योर बॉडी। मैं ये नहीं कहती कि ये सिर्फ आपके सोल पे मर रहे हैं या सोल कनेक्शन है हार्ट टू हार्ट, वो तो है ही है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत है, आप अंडरस्टैंड बड़ा अच्छा उनको करती हो। लेकिन ये बात भी सच है कि आप को ये लुक्स की वजह से भी प्रपोज़ल आपको शादी का देंगे, ठीक है। इनको आपकी बॉडी बहुत पसंद है, स्पेशली आपके फीट आएंगे, बहुत पसंद आएंगे, ठीक है। हो सकता है आपने कोई खुला जूता पहना हो उस दिन, चप्पल ना इस टाइप की कोई जिसमें पैर काफ़ी एक्सपोज होते हैं, और स्पेशली आपके बाजू में भी आपने स्लीवलेस पहना हो, या अगर आप स्लीवलेस नहीं पहनते हो आपके कल्चर में, तो मे बी एनीथिंग एल्स। वैसे भी लड़कों का एक्सरे स्कैनर बड़ा मॉडर्न होता है, वो स्कैन कर लेते हैं कपड़ों में से भी, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। पर्सनल मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए। आई नो यू लव स्टफ़ टॉयज़, मैं आपके लिए कुछ ख़रीदना चाहता हूँ, स्टफ़ टॉयज़ जो टेडी बियर वगैरह होते हैं ना, उस तरह के। तो तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। अच्छा, ये फ़र्स्ट मुलाकात में इनकी हालत बुरी हुई है, गाना डेडिकेट करें। योर स्टाइल ऑफ टॉक मेक्स मी क्रेज़ी, तुम्हारे बातें करने का अंदाज़ मुझे पागल बनाता है। आई वॉन्ट टू बी डैड। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये थोड़ी बात इमोशनल हो गई है। आई लव यू टू द मून एंड द बैक। ओके, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, आए हाय हाय हाय, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। वाह, शायराना मोहब्बत। यू आर माई अनकंडीशनल लव एंड योर डैडी स्केयर्स मी, आई वांट टू क्राई। आपके डैडी से बहुत इनकी जान जाती हुई।
लव एट फर्स्ट साइट, या लव एट फर्स्ट साइट, क्रिकेट वर्सेस ड्रामाज। ये क्रिकेट लवर है, आप ड्रामा लवर हो। चलो, मैं पागल हो जाता हूँ जब तुम मेरी कॉल पिकअप नहीं करती। ओके, लॉन्ग ड्राइव, यू डोंट शो ऑफ एंड आई लाइक इट। तुम शो ऑफ नहीं करती हो, बहुत हम्बल हो, पसंद है इनको। मैं इतना ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ दिखने में, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बहुत प्योर है। ओके, मैं तुम्हारे लिए बहुत हंग्री हूँ हंग्री हूँ। बाकी वो कह रहे हैं कि प्लीज़ हैव मर्सी एंड आई एम नॉट वेरी गुड इन वर्किंग, घर के कामों में, तो प्लीज़ हैव मर्सी। तुम नेचुरल मेकअप में ज़्यादा बेटर लगती हो, अच्छी लगती हो उसमें ज़्यादा, क्यों हम साथ नहीं। एंड आई लाइक इट द वे यू वॉक, तुम्हारे चलने का अंदाज़ पसंद है। चलो अभी वाइल वन, ये तो जी मैसेज बहुत हो गए हैं, ठीक है, तो अपना ख्याल रखना, तब तक टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो माय लव, पाइल नंबर 2, आपके नेम इनिशियल्स पाइल 2 में आते हैं, आइए देखते हैं। वाई विल योर फ्यूचर स्पाउस चूज यू। ओके, हैविंग जजमेंट, डेथ, ये क्या है, 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में था, अपराइट नहीं ले सकते, क्यों ये आपको चुनेंगे। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ फैंस, टावर, होप्स, मैजिशियन। ओके, क्यों ये आपको चुनेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स आर हिज साइड, कार्ड्स आ गए इकट्ठे से कदम। सो गाइज, पाइल नंबर 2, आपके पर्सन का आपको चूज़ करने का सबसे बड़ी रीज़न जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है वो है कि गाइस, ये पर्सन ना अपनी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट मरहले पर होंगे जब आप इनको मिलोगे, ठीक है, बिल्कुल टावर मोमेंट पर, बिल्कुल इतना बर्डन इन पे होगा। 10 ऑफ फैंस, आई थिंक इनके पेरेंट्स की डेथ हो सकती है, इनकी किसी बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इनका डाइवोर्स हो सकता है, इनका दिल तोड़ के कोई चला गया, ऐसा सीन हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो बहरहाल बहुत बुरी हालत है इनकी। 10 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल मरने वाली हालत है, ही डजंट वांट टू लिव एनी मोर इवन, राइट, एंड यू विल कम एज अ मैजिशियन इन हिज लाइफ, जो उनके दिल को रोशन कर देगा, ठीक है। और आप उनको जो हीलिंग दोगे, आप जो उनको सपोर्ट दोगे, आप जो उनको मोहब्बत और प्यार दोगे, ये सारी उम्र भी उसको नहीं भूल पाएंगे। फिर भी लाइक नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो बिल्कुल एंड हो चुका हुआ था, इसने मुझे ज़िंदगी दी है, नहीं इसने मुझे नया जीवन दिया है। इस हद तक ये इंसान आपका ऑब्लाइज रहेगा सारी उम्र, ठीक है। तो ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आपने बहुत बड़ा कारनामा जो है वो किया है, ही इज़ सो ग्रेटफुल, इसकी हालत ज़्यादा बुरी थी, ठीक है। इनको ऐसे लगता था कि मैं नहीं निकल पाऊँगा इस दलदल से, इस ट्रैप से, मैं हमेशा तन्हा रह जाऊँगा, मैं हमेशा परेशान रहूँगा लेकिन आप जो हैं, आप मैजिशियन बन के आपने कहा नहीं, आपने कहा नहीं कि आप पॉजिटिव रहो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी एंड अ न्यू लाइफ, ओके। एंड 9 ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स आप इनको एक नई ज़िंदगी दिखाओगे, देख लेना, एक नई ज़िंदगी की खूबसूरती, एक नई दुनिया दिखाओगे जिससे वो अवेयर नहीं है, या अवेयर तो ऑफ कोर्स हर कोई होता है, लेकिन वो देखना नहीं चाहते थे टूवर्ड्स द ग्रीन साइड ऑफ द ग्रास, ठीक है। तो यह डेथ कार्ड है, ऑफ कोर्स एक नया रिन्यूअल, उनकी डेथ के बाद एक नया रिन्यूअल आप इनकी लाइफ में ले कर के आओगे, ठीक है। तो ये चीज़ इनको, यही मेन रीज़न होगा कि वो कहेंगे कि नहीं, अब शादी करूँगा तो इसी से करूँगा, इसके बगैर मेरी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं है,
मैं नहीं इसके बिना रह सकता है, लाइक दैट्स इट। ये है तो ज़िंदगी है, नहीं है तो कुछ नहीं है। इस हद तक ये पर्सन आपका एडिक्ट हो जाएगा आपकी केयर का, ठीक है। एंड एक और आपकी मेरी क्वालिटी जो उनको पसंद है, 5 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स। आप लड़ाई झगड़ा नहीं करती। यू आर मोर इनटू के सुलह सफाई से रहा जाए। यू आर मोर इनटू के जो बात इस तरह हल हो सकती है मोहब्बत से, प्यार से, वो उस तरह हल नहीं हो सकती कि लाइक लड़ा जाए या कन्विंस किया जाए और मूड ऑफ किया जाए, ठीक है। तो या यू आर अ पर्सन फॉर गुड मूड, दैट्स वाई दिस पर्सन इज सो मच इनटू यू एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ। लेट्स सी मोर। अट्रैक्शंस क्यों ये आपको चूज़ करेंगे? डिमॉन्स्ट्रेट लव। आप मोहब्बत का इजहार कर देती हो, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देती हो। आप इतनी सिंपल हो, लाइक जस्ट लाइक ओपन बुक, ठीक है। सिंपल और सिंपलिसिटी पे मरेगा ये पर्सन आपकी, और आप हो भी इनोसेंट। मुझे आई एम सीइंग योर इनोसेंट फेस हियर, सी दिस इनोसेंट फेस, ठीक है। तो या इनोसेंस है आपके चेहरे पे। रिलेशनशिप पैटर्न्स, या आई टेक स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर चेंज। आपने उनको सिखाया है कि ज़िंदगी में जब चेंज हो जाता है कुछ, जैसे उनके साथ पीछे हुआ है, तो हमें स्ट्रॉन्ग रहकर उस चेंज को अपनाना चाहिए और अपने आप को उस चेंज के अकॉर्डिंग ढाल लेना चाहिए। ये आपने उनको समझाई है बात। ओह माय गॉड, you are so wise. I'm getting your energy, I'm picking up your energy. You are so wise person, right? He's really lucky to have you. चले आगे चलते हैं हम। Listen with your heart. आप इनकी बात सुनती हो। ये जो आपको जो भी बताते हैं ना, वो भी कहानी सुनाते हैं, चाहे आप झूठी आपको लग रही हो, लेकिन आप सुनती हो दिल से बात, ठीक है। तो आप बहुत ही कंप्रोमाइजिंग हो पाइल नंबर 2 उनके साथ। ऑफ कोर्स इनको और क्या चाहिए। देखा, मिरेकल्स इन ब्लेसिंग, ब्लेसिंग हो आप उसकी ज़िंदगी में, मिरेकल बन के आई हो। एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट, गिफ्ट हो आप उसके लिए, इसलिए मरते हैं आप पे, इसलिए आपकी यू नो इज़ फॉलिंग फॉर यू फॉर नो रीज़न। फॉर नो रीज़न तो नहीं, रीज़न तो बहुत बड़ी है। आप तो ऐसे जैसे सेवियर हो उनका, जैसे कोई किसी को नया जन्म देता है, कोई नई ज़िंदगी देता है किसी को, इससे शादी तो वो करेंगे फिर आपसे, ठीक है ना। ऑथेंटिक हो आप, काफ़ी रियल हो। यू आर नॉट अ फेक गर्ल। आप इतना मेकअप भी यूज़ नहीं करती, ना आपको फेक नेल्स पसंद है, ना आपको फेक विग्स पसंद है। यू आर ऑल इनटू जेन्युइन पर्सन। आपकी आंखें बहुत नशीली हो सकती हैं, इनको पसंद आएंगी बहुत, ठीक है। Be willing to express love. Yes, you are very very expressive and this person is falling for your simplicity. आपकी सिंपलिसिटी, आपका बीइंग एक्सप्रेसिव होना, ऑनेस्ट होना, अरे यार बहुत यार आप तो सादा हो। पाइल नंबर 2, पता है आप जैसे लोगों का लोग एडवांटेज उठा जाते हैं। अब देखो, आप बिल्कुल आउट ऑफ द वे इनकी हेल्प करे जा रहे हो, उनको हील कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। अभी ये मतलब ठीक है, ये पर्सन की इंटेंशन ठीक है, मुझे एनर्जी ठीक लग रही है, तो मतलब ये तो शादी करेगा आपसे यहाँ जो भी, लेकिन अदरवाइज़ लोग बस अपना फ़ायदा उठाते हैं एंड दे गो, ठीक है ना। आप सोचते रह जाते हैं हम जैसे लोग के क्या हो गया हमारे साथ ठीक है। तो जस्ट बी अ लिटिल बिट क्लेवर प्लीज़। पाइल नंबर 2, आप बहुत इनोसेंट हो यार, थोड़े से होशियार बनो ज़िंदगी में, ठीक है। यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। आप लिमिटलेस हो ज़िंदगी में, ओके। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि आपकी और क्या अट्रैक्शंस है। पाइल नंबर 2 के पर्सन को उनमें क्या अट्रैक्टिव लगता है। रिलीज योर एक्स। आप पास्ट को नहीं सोचती। फ़र्ज़ करें अगर आपकी लड़ाई हुई है आज इनसे किसी बात पर, कहा सुनी हुई है, फाइट हुई है, तो नेक्स्ट डे यू विल बी लाइक ओके चलो ठीक है, हो गया, बस ख़त्म करो, मिट्टी डालो जिसे कहते हैं ना। तो आप नहीं पुरानी बातों पे बिल्कुल ले कर रगड़ती हैं। अक्सर लड़कियाँ होती हैं, तो अगर कुछ हो जाए लड़के से या जो भी है, तो वो फिर उसको ले कर रगड़ती रहेंगी बात को कि लाइक नहीं ये क्यों हुआ ही क्यों, होना ही नहीं चाहिए था। नो, यू आर नॉट लाइक दैट। यू आर लाइक ओके चलो ठीक है, ख़त्म हुआ, बात ख़त्म,
जान छोड़ो तुम भी मेरी। यू आर लाइक दैट पर्सन, सो मच यू नो इंडिपेंडेंट। तो बहरहाल चिल्ड्रन की यहाँ एनर्जी है। मे बी इस इंसान को अपने बच्चों का बहुत शौक़ है, ये इसलिए वजह है कि इनकी शादी करें, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करें, ठीक है। लेकिन ये बता दूँ, कोडिपेंडेंसी आना ही था ये कार्ड, मुझे पता था एडिक्शंस आर अफेक्टिंग हिज रोमांटिक लाइफ। ये इंसान इतना आपका आदी हो चुका होगा ना, शादी तक इतना आदी हो चुका होगा कि ये विल बी लाइक कि मेरा इस महिला के बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपने इनको हील ऐसे किया है, ऐसा आपने इनको से दिखाया है, ऐसे आपने इनको लाइक इसे कहते हैं ना कि एक जन्नत दिखा देना एक के अपने साथ के। नाउ ही इज़ अनएबल टू मूव अवे, he literally can't like move away from you, right? So yeah, पर्सनल मैसेजेस देख लें इनके क्या कह रहे हैं। ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती, बहुत हो गया। मैंने कहा है ना कि इंसान नहीं रह सकता आपके बिना। आप सीक्रेट डेट के क्रिकेट लवर है ये, आप शायद ड्रामा में हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड। मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत प्योर मोहब्बत रखता हूँ। ओके, क्यों हम साथ नहीं हैं। चॉकलेट चिप आइसक्रीम लवर हो सकते हैं ये। आई नीड अ बेबी गर्ल जस्ट लाइक यू। आई विश मैं तुमको बता सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ओके, तुम क्यों इतनी स्पेशल हो मेरे लिए। एंड तुमने मुझे जीना सिखा दिया। देखा एनर्जी आई है ना, मैंने बोला था ना आपका इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक रोल रहेगा, इस वजह से ये बंदा आपको चुनेगा एज अ लाइफ पार्टनर। तुमने मुझे जीना सिखा दिया है। आई डोंट नो अभी क्या कब होता है आपकी ज़िंदगी में, कब ये आते हैं या क्या किस तरह से डिवाइन कनेक्ट करता है आप दोनों को। तो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये, आई डोंट नो। ये वैसे यहाँ मैसेज आया है। मुझे पता है तुमको स्टफ़ टॉयज़ बहुत पसंद है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ख़रीदूँगा स्टफ़ टॉयज़। योर टच रन्स थ्रू माई स्पाइन। वाह, आप उनको टच करते हैं ना चाहे हाथ पे भी, तो उनके वो स्पाइन तक में शिवर जाता है पूरा। बड़ा सेंसिटिव। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा एक कमाल क्या कहें। वाह वाह वाह, यू आर वेरी केयरिंग, बहुत केयरिंग हो आप। मैंने पुट माई हेड ऑन योर लैप, आपकी लैप में गोद में अपना सर रखना चाहते हैं। लेट्स चेक आउट लास्ट मैसेज। आई वॉन्ट टू बी अ डैड। ओके, he wants children from you. So my love, this was your reading and I hope that you like it. If you like, you can subscribe to get more readings like that. And until next time, bye bye.